हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसा हूं तो लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिम मैनेजमेंट सिस्टम की पीपीटी कैसे बनाते हैं। तो गाइस होता क्या है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो किसी भी टॉपिक पर, अगर आप कोई मेजर या मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने कॉलेज में, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट कोड की तो नीड होती है। तो उसके साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनोप्सिस, उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और पीपीटी की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप उसको प्रेजेंट कर दो पीपीटी के थ्रू। ठीक है, मतलब आपने क्या उसमें फंक्शनैलिटी यूज की है, कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज किए हैं, क्या डायग्राम्स हैं उसके, और कुछ डायग्राम्स भी आपको ऐड करने होते हैं पीपीटी में, जिससे आप वहाँ पे शो कर सको कि हमारे प्रोजेक्ट में वर्क क्या हो रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म में उसको डिफाइन करने का तरीका होता है डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, सभी ऐड करने होते हैं पीपीटी में। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा, कैसे बनाते हैं उसको, कौन कौन से डायग्राम्स उसमें यूज करने हैं, कौन कौन सी डिटेल्स उसमें लिखनी होती हैं। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखना। ठीक है, और कैसे मैं बता दूं आपको, मैंने अपने चैनल पे जिम मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था, जहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स वन बाय वन वहाँ पे आपको समझाई है, हिंदी में लाइन बाय लाइन कोड करके बताया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया या फिर आपको करना है या फिर प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड करना है, तो इस वाली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। वहाँ पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, पूरा कोड समझ सकते हो। कोड को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा जिम मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि जो भी आपका टॉपिक होता है। और सेकंड स्लाइड में मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिखा है। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड होती है वहाँ पे आपको अपने कॉलेज के डिटेल्स लिखनी होती है, जैसे कॉलेज का नेम हो गया, वहाँ पे टीचर का नेम हो गया, प्रोजेक्ट का नेम हो गया, मेंटर, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आप लिख सकते हो सेकंड वाली स्लाइड में। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्लाइड या फिर जो सेकंड स्लाइड होती है आपकी, वो इंट्रोडक्शन की होती है। और इंट्रोडक्शन में आपको एक शॉर्ट टर्म में पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है आपको अपने प्रोजेक्ट का, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, therefore at the management and there are some necessary steps to maintain the record of every individual including trainer और ट्रेनीज एंड स्टाफ। अभी बेसिकली आप जो अपने जिम्स वगैरह में देखते होंगे, वहाँ पे जितने में एंट्रीज होती है वो पेपर वर्क किसी एक रजिस्टर में होती है। तो उसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट रेडी किया है। ठीक है, कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट रेडी किया, तो वही सारी डिटेल आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है इस तरीके से। एंड जो आपकी थर्ड स्लाइड आती है, नेक्स्ट स्लाइड आती है, वो आती है एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड कंपैरिजन। मतलब कि जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिस वे में आप वर्क कर रहे हो और जो भी पर्पज है क्या करना है, तो वो सारी डिटेल भी हमको यहाँ पे बतानी है। तो गाइस यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, एग्जिस्टिंग सिस्टम इज ए स्टैटिक एप्लीकेशन, सो यू हैव टू यूज फाइल सिस्टम टू सेव रिकॉर्ड। मतलब कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, या फिर ऐसा समझ सकते हो आपका रजिस्टर है, या फिर कोई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डेटाबेस की जगह एक फाइल का यूज होता है, मतलब फाइल हैंडलिंग वगैरह का यूज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी आप रिकॉर्ड सेव करते हो, तो वो रिकॉर्ड कुछ टाइम पर डिलीट करना होता है, क्योंकि वो कंप्लीट फुल हो जाती है आपकी फाइल में, मेमोरी टाइप इस तरह से कुछ। अब पर्पस सिस्टम हमारा क्या पर्पज है, न्यू पर्पस सिस्टम अलाउ टू यूजर टू सेव रिकॉर्ड इज डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस में रिकॉर्ड हम सेव करने वाले हैं। और फिर टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम, फास्ट एंड इजी टू यूज पर्पज है हमारा। एंड एग्जिस्टिंग अभी सिस्टम क्या आ रहा है, नो प्रॉपर सिस्टम टू मेक अनाउंसमेंट्स, एंड पर्पस सिस्टम का एन इजी वे टू मेक अनाउंसमेंट, मतलब कि जो भी आपको अनाउंसमेंट करनी होती है वो डेटाबेस के थ्रू एक इजी होती है। तो इस देखो प्रोजेक्ट के स्कोप में हमने यहाँ पे चीज़ें डिटेल किया। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास कंप्लीट राइट्स होंगे आपके सिस्टम को हैंड ओवर करने का, मतलब कि सिस्टम को पूरा एक्सेस करने का। ठीक है, और एडमिन कैन रजिस्टर एंड व्यू द कस्टमर प्रोफाइल डेटा। एडमिन सिर्फ अपना रजिस्टर कर सकता है और कस्टमर के प्रोफाइल का डेटा देख सकता है, जो भी वहाँ पे कस्टमर होगा। ठीक है, और एडमिन कैन मेक अनाउंसमेंट अबाउट एनीथिंग। अगर वहाँ पे कोई भी एक न्यू कोई भी चीज़ें करने वाला, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट सिर्फ एडमिन ही कर सकता है आपके प्रोजेक्ट में। वो चीज़ें वहाँ पे डेटाबेस में ऐड करेगा जो कि आपको यूज़र को दिखने वाली हैं बाद में जाके। ठीक है, और एडमिन कैन अपग्रेड जिम पैकेज एट एनी टाइम, मतलब कि जिम में कोई नई चीज़ें आई हैं तो उसको वो अपडेट कर सकता है। ऐसा नहीं कोई भी बंदा वहाँ पे जाकर अपडेट कर देगा, वो एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास ही होंगे। और कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर कैन कनेक्ट द एडमिन थ्रू द मैसेज बॉक्स एट एनी टाइम, मतलब कि कस्टमर सिर्फ एडमिन के थ्रू एक मैसेज या फिर ईमेल्स के थ्रू ही वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट अदर जिम मेट्स ऑनलाइन, मतलब कि कस्टमर अदर जिम मेट्स जो हैं उनको भी वहाँ पे चैट्स वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन उस तरीके में। ठीक है, और प्रोजेक्ट का गोल क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रोजेक्ट का गोल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा मैंने, टू रिमूव द मैनुअल और पेपर वर्क इन द फिटनेस क्लब, मतलब कि जो भी पेपर वर्क है उसको हम रिमूव करने वाले, ये हमारा एक फर्स्ट गोल है। सेव टाइम ऑफ बोथ एडमिन एंड कस्टमर, सभी का टाइम सेव करना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, गेट ऑनलाइन प्लान्स इन एन इफेक्टिव मैनर टू सेव द कॉस्ट ऑफ ईच यूजर और यूजर फ्रेंडली, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ईजी हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे मॉड्यूल्स हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं गाइस। हमारे उसमें कुछ ही मॉड्यूल्स है जैसे कि एडमिन, और एडमिन का मॉड्यूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में। यूज़र का मॉड्यूल और अप्रूव यूज़र, पैकेज का मॉड्यूल्स और कॉन्टैक्ट और लॉगिन और लॉगआउट, ये सारे मॉड्यूल्स हमने वहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आपको मेरे प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी जो मैंने वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। उसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग उसको जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट समझ सकते हो। लाइन बाय लाइन कोडिंग करके मैंने बताया था। अगर आप लोग समझ सकते हो, उसको समझ लोगे तो आप खुद भी बना सकते हो। फिर उसको मैंने इतने ईजी लैंग्वेज में उसको समझाया है, ठीक है। और उसको रन कैसे करते हैं उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एक वीडियो पर्टिकुलर बनाई है मैंने रन करने के लिए, वो भी चेकआउट आप कर सकते हो, ठीक है। पूरा मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, पीपीटी की वीडियो में बना रहा हूँ, इसको भी डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने नीचे ऐड कर दूंगा। तो गाइस आपके पास कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, मतलब कि प्रोजेक्ट भी हो गया आपके पास, प्रोजेक्ट कोड भी, डेटाबेस कोड भी मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, पीपीटी में बना रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना, आप नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। तो कंप्लीट पूरा पैकेज है आपके पास, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसको रन करना है आपको अपने सिस्टम में और कॉलेज में जाकर उसको दिखा देना है, ठीक है। कोई हटक नहीं लेनी। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और डायग्राम्स वहाँ पे ऐड करने हैं आपको अपने रिपोर्ट में। अब कैसे यहाँ पे एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय मतलब जो भी जिम में वर्कर्स होते हैं, जो भी वहाँ पे साफ सफाई करना है, उनकी एक एम्प्लॉय आईडी होती है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एफ नेम, फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्ट्रीट, वेजेस वगैरह सारी डिटेल वहाँ पे हमने एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल में ऐड किए, ठीक है। फिर आता है पेरोल, मतलब कि जो भी उनका हमको पे करनी है उनको चीज़ें ना, उनका जो पेरोल होता है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं वगैरह, सबकी पेरोल एक आईडी होती है वहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, और उसी एम्प्लॉय आईडी पे उनकी सारी डिटेल वहाँ पे जितना टैक्सेस वगैरह लगता है वो सब वहाँ पे फिल करेंगे अपने मॉड्यूल में। उसके बाद रिसिप्ट, मतलब कि आप अपने वहाँ पे रिसिप्ट जनरेट कर सकते हो, टोटल अमाउंट वगैरह कितना पेड हो गया, कितना रिसीव हुआ और किसको पे किया वगैरह सारी डिटेल, ठीक है। और पेरोल वाला ये दोबारा हो गई स्लाइड ना, इसको डिलीट कर देंगे हम। और शेड्यूल, आपका जिम का शेड्यूल क्या होता है वहाँ पे, वो भी डिटेल हमने वहाँ पे ऐड की। जब आप प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी 1 बाय 1, ठीक है। और ऑल प्रोडक्ट्स में मतलब कि जैसे प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर, अपीरियल, बेवरेजेस, सप्लीमेंट, क्वांटिटी, प्राइस कितना है, सारी डिटेल हमने प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल्स में यूज की थी। जब आप मेरा प्रोजेक्ट देखोगे वहाँ पे आपको डिटेल सब मिलेंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक डायग्राम्स बनाया मैंने, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है वो फिर मैनेज करेगा प्रोडक्ट वगैरह, मैनेज एम्प्लॉय को इशूज़ आते हैं, ठीक है, वो मेंबर्स के पास जाएगा, शेड्यूल्स वगैरह, इस तरह से पूरा एक डायग्राम बनाया। जैसे कि एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, ठीक है, लॉगिन करेगा, यूज़र वाले मॉड्यूल में जाएगा, वो शेड्यूल करेगा वहाँ पे, इस तरीके से सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पे ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर टूल एंड टेक्निक, कौन कौन सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं। टूल्स मैंने जैसे कि बूटस्ट्रैप, माइस्क्ल डेटाबेस, जैम सर्वर यूज़ किया है। और टेक्निक में HTML, PHP, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, वेब एप्लीकेशन में बना हुआ, तो आपको इस स्लाइड में टूल्स में और टेक्नोलॉजीज में ये वाली डिटेल्स लिखनी है, HTML, PHP मतलब वाली लैंग्वेज लिखनी है। बट मैंने जो बनाया है, मैंने बनाया है जावा में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टूल्स में जाके लिखूंगा मैं नेटबीन्स और MySQL, बस, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, जावा, और स्विंग लाइब्रेरी में लिख सकता हूँ यहाँ पे, AWT लाइब्रेरी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और MySQL वगैरह ये सब मुझे यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती है यहाँ पे। क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लॉगिन, मैनेज यूजर, मैनेज ट्रांजेक्शन, मैनेज एक्सपेंसेस, मैनेज मशीनरी और क्रिएट रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, स्क्रैबिलिटी और इजी टू यूज, एक्सेसिबिलिटी, इफेंसिटी, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आती है फंक्शनलिटी परफॉर्म बाय एडमिन। एडमिन वहाँ पे क्या कर सकता है, सारी डिटेल मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई ही थी, तो दोबारा भी उनको लिख के अलग से दिखा सकते हो, ठीक है। लॉगिन कर सकता है, मैनेज यूजर कर सकता है, अप्रूव कर सकता है किसी यूजर को कि हाँ भाई तुम आने लायक हो, ये नहीं हो, या फिर कब आना है, वो सारी डिटेल अप्रूव कर सकता है। इक्विपमेंट का डेटा, मैसेज बॉक्स, ट्रेनर का डेटा, अपडेट फीस, अपडेट पैकेज, डाइट प्लान, कॉन्टैक्ट और गैरली अपडेट, लॉगआउट वगैरह, वो सारी चीज़ें एडमिन वहाँ पे कर सकता है, वो अलग से हम दिखा सकते हैं। और एक स्लाइड और ऐड कर सकते हो जहाँ पे हम कस्टमर या फिर जो वहाँ पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स, क्या फंक्शनैलिटी है, वो हम अलग से स्लाइड करके दिखा सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो वो एक एडिटेबल पीपीटी है, यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आता हमारा कंक्लूजन। जो भी कंक्लूजन निकला आपका, वेरी इजी और यूज़र फ्रेंडली हमारा पूरा प्रोजेक्ट बना है, मतलब यही कंक्लूजन निकलता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और लास्ट में आती है आपकी थैंक यू वाली स्लाइड, ठीक है। तो गैस अभी आप अपनी स्लाइड में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि
मैंने बताया था आपको यूज़र मॉड्यूल्स भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, जैसे कि आप कॉलेज की डिटेल भी ऐड कर सकते हो वहाँ पे ना थोड़ी बहुत। और कैसे मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियोज़ आपको मिलते रहे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और जिम मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। अभी करंटली मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं की हैं। अगर कैसे आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हो तो आपके पास उतना ज़्यादा वर्क भी नहीं रहेगा और आपको समझ में ईजी आ जाएगा। वाला प्रोजेक्ट ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप लोग उनकी डिटेल जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको कहीं JDBC डेटाबेस नहीं आता है तो मैंने एक उसकी भी अलग सीरीज़ बनाई है, जहाँ पे मैंने कंप्लीट 6-7 वीडियोज़ में उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। वो भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।